या तो भाई बिहार छोड़ दो, न तो अपराध छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा है, आदत नहीं सुधार रहा है, तो फिर उनका इनकाउंटर हो रहा है। तो क्या बिहार आपके बाप का है या फिर आपकी माता जी बिहार दहेज में लेकर आई थी? मैं थूकता हूं हाथ के ऊपर। जीतन राम मांझी, तुमको इसमें डूब कर मर जाना चाहिए। कितने बेशर्म हो यार तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतने बड़े एहसान फरामोश तुम कैसे हो सकते हो? दोस्तों, ये है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें ये यादव जाति के लोगों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यादव बिहार छोड़कर चले जाएं। या तो भाई बिहार छोड़ दो, न तो अपराध छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा है, आदत नहीं सुधार रहा है, तो फिर उनका इनकाउंटर हो रहा है। दरअसल बिहार में इस वक्त जो यादवों के एनकाउंटर का मामला चल रहा है, उसी से संबंधित किसी ने जीतन राम मांझी जी से सवाल पूछा, तो जीतन राम मांझी जी ने उसी का जवाब देते हुए कहा कि यादव जाति के लोगों को इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है तो यादव जाति के लोग बिहार छोड़कर चले जाएं। मैं जीतन राम मांझी जी से पूछना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी, क्या बिहार आपके बाप का है या फिर आपकी माता जी बिहार दहेज में लेकर आई थी, जो आप यादवों को बिहार छोड़ देने की नसीहत दे रहे हैं? लगता है मांझी जी वो दौर भूल चुके हैं जब इन्हीं की जाति के लोगों को चप्पल पहनकर चलने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। ये मांझी जाति से आते हैं, दलितों में भी महादलित जाति से आते हैं। आज भी मांझी जाति के 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे बिहार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी मांझी जाति के लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। इतनी बुरी हालत मांझी जाति के लोगों की बिहार में इस वक्त है, और पुराने ज़माने में तो इससे भी बदतर हालत हुआ करती थी, जब मांझी जाति के लोग राजपूतों के सामने या तथाकथित जो उच्च जाति हुआ करती थी उनके सामने चप्पल तक पहनकर नहीं जा सकते थे। ब्राह्मणों के सामने उनके बराबर में बैठ तक नहीं सकते थे। क्यों नहीं बैठ सकते थे? क्योंकि कहीं मांझी जाति के लोगों की परछाई ब्राह्मणों के ऊपर ना पड़ जाए। यदि मांझी की परछाई पड़ जाएगी तो ब्राह्मण जाति के लोग अशुद्ध हो जाएंगे। ये हालत थी मांझी जाति के लोगों की। यकीन नहीं आ रहा है तो ज़रा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो है दशरथ मांझी नाम के फिल्म की, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का किरदार निभाया है। दशरथ मांझी एक राजपूत जाति से आने वाले व्यक्ति को छू लेता है तो किस तरीके से उसकी पिटाई की जाती है। हम तो सुने थे सरकार सबको बराबर कर दिया है, किसी को भी छू सकते हैं। साला कीड़ा के औलाद है, मेढक नाल ठोकवा लेगा तो घोड़ा बन जाएगा रे। सरकार ढील दे दिया तो तू माथा पे चढ़ के मुतेगा। इतनी तुड़ाई करो इसकी, जीवन भर अपनी जात की औकात ना भूले। नीचे देख। सरकार बोले सरकार बोले सबको छू सकते हो। ये हालत थी मांझी जाति के लोगों की। मांझी को मुसहर जाति भी कहा जाता है, यानी चूहा खाने वाली जाति। ये लोग इतने ज़्यादा गरीब थे, इनके पास खाने की इतनी ज़्यादा किल्लत थी, दिक्कत थी कि इस जाति के लोग चूहा तक खाने को मजबूर थे, जिसे देखकर आप और मैं नाक और भौं सिकोड़ लेते हैं और छी छी करके दुत्कार देते हैं। इस जाति के लोग चूहा खाने तक को मजबूर थे। इस जाति के लोगों को इतनी बुरी स्थिति से बाहर निकालने का काम यादव जाति के लोगों ने किया। लालू प्रसाद यादव की जब सरकार बनी
तब दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार मिला। यह मैं यादव हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आप YouTube के ऊपर वीडियो जाकर सर्च कीजिए, खुद दलित समाज के लोग ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि जब बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो दलितों को उनका हक और अधिकार मिला। जो जातिवादी घटनाएं दलितों के साथ लालू प्रसाद यादव की सरकार से पहले हुआ करती थी, उन घटनाओं में बहुत बड़े पैमानों पे रोक लगी थी। और यदि उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव की सरकार में किसी मांझी जाति के व्यक्ति के साथ जातिवाद किया जाता था तो वो मांझी जाति का व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर उसके जातिवाद का जवाब दे सकता था। ये आत्मविश्वास लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में दलित पिछड़े आदिवासी समाज के अंदर पैदा हुआ था। और जाहिर सी बात है, यादव समाज के लोगों ने तमाम दलित पिछड़े आदिवासी समाज के साथ जो जातिवाद की घटनाएं होती थी, कंधे से कंधा मिलाकर उनका विरोध करने का काम किया था। जब भी किसी दलित पिछड़े आदिवासी समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार किसी भी जातिवादी और सामंतवादी व्यक्ति के द्वारा किया गया तो यादव समाज के लोग ढाल बनकर उन तमाम दलित पिछड़े आदिवासी समाज की रक्षा करने के लिए अपनी लाठी उठा लिया करते थे। आज लालू प्रसाद यादव का इतना विरोध इन तथाकथित वर्चस्ववादी और सामंतवादी और जातिवादियों के द्वारा क्यों किया जाता है? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार के वजह से ही लालू प्रसाद यादव का इतना ज़्यादा विरोध बिहार के अंदर किया जाता है? जी नहीं। यदि भ्रष्टाचार की बात होती तो भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा नफरत ये सामंतवादी उन लोगों से नहीं करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव से जो सामंतवादी हैं, वर्चस्ववादी हैं, वो इतनी नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल के दौरान मांझी जाति के लोगों को, दलित जाति के लोगों को, पिछड़े समाज को, ओबीसी समाज को बोलने का हक दिया, उनका हक और अधिकार दिलाया। यदि उनके साथ कोई जातिवाद करता था लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में तो लालू प्रसाद यादव ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की इजाज़त अपनी सरकार के अंदर दे रखी थी। दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों को ये मालूम होता था कि यदि हमारे साथ कोई जातिवाद करेगा तो हम खुलकर उसका विरोध कर सकते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठा व्यक्ति हमारा व्यक्ति है। थाने पुलिस के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारी आवाज को सुना जाएगा। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से पहले कभी भी इन दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की थाने पुलिस कोर्ट कचहरी के अंदर सुनवाई नहीं हुआ करती थी। यानी जिस यादव समाज के लोगों ने मांझी जाति के साथ होने वाले जुल्म और अत्याचार का विरोध किया और उनका समर्थन करने का काम किया, आज उसी जाति से आने वाले केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यादवों के बारे में कह रहे हैं कि यादव बिहार छोड़कर चले जाएं। तुम्हारे बाप का है बिहार, तुम्हारी माँ दहेज में बिहार लेकर आई थी, जो तुम यादवों को बिहार छोड़कर जाने की नसीहत दे रहे हो। अरे मैं थूकता हूँ हाथ के ऊपर। जीतन राम मांझी, तुमको इसमें डूबकर मर जाना चाहिए। कितने बेशर्म हो यार तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? इतने बड़े एहसान फरामोश तुम कैसे हो सकते हो? अंत में जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही जीतन राम मांझी से कहना चाहता हूँ कि मांझी जी, जो आपने यादव जाति को लेकर बयान दिया है, इसके बाद भगवान न करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी यादव समाज के व्यक्ति ने मांझी समाज की बस्ती में जाकर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर देता है तो फिर बाद में यादव गुंडे होते हैं, यादव जुल्म और अत्याचार करते हैं, इस प्रकार का आर आप लोग मत करना। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।